दिव्य राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर भव्य तरीके से धर्म ध्वजा क्या लहराई। ममता के गढ़ में बाबरी पर बवाल मच गया। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने ठाना है मुर्शिदाबाद की जमीन पर नई बाबरी बनाना है और इसी नई बाबरी को संभल सांसद बर्क ने अल्लाह का घर बताया है। ममता दीदी से सवाल पूछे जाने लगे हैं कि क्या वो इसी बाबरी में नमाज पढ़ेंगी। हालांकि सवाल पूछने वाले कोई और नहीं बल्कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी हैं। यूपी में योगी का डिटेंशन वाला चाबुक घुसपैठों पर चल पड़ा है और जिसकी इमाम इलियासी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन जब उनसे 6 दिसंबर का भविष्य पूछा गया तो उन्हें ममता की नई बाबरी में साजिश की बू आने लगी। और ऐसे में घुसपैठियों पर योगी का खौफ, ममता की नई बाबरी और बर्क के लिए अल्लाह का घर, इसको लेकर आध्यात्मिक गुरु स्वामी विशालानंद जी का क्या कुछ कहना है, सुनिएगा जरूर। ये जो बना रहे हैं बनाते रहे, गली मोहल्ले में बहुत रोज मंदिर मस्जिद बनते रहते हैं, बुलडोजर आके टूट भी जाते हैं, कई मजारें बनती हैं, हटा दी जाती हैं। तो ये जो बना रहे हैं इनको बनाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितने ऐसे वो बने और आके खंडर हो गए। दुनिया का भारत सिर्फ एक ऐसा देश है जहां पर आज भी हमने आक्रांताओं के चिन्ह संभाल कर रखे हुए हैं जी। दुनिया का कोई भी देश, कविता जी इस बात को आप रिसर्च कर लीजिएगा, किसी पीएचडी स्कॉलर को बुला के उससे पूछिए, कोई भी ऐसा देश है जिसने गुलामी के चिन्ह, गुलामी के प्रतीक संभाल कर रखे हो? नहीं रखे। उन्होंने आजाद होते ही सबसे पहले क्या किया? अपने गुलामी के चिन्ह हटाए अपने देश से। बिल्कुल। कितने ऐसे देश थे जिसपे मुगल आक्रांता आए, कितने ऐसे देश थे जिसपे अंग्रेज आक्रांता आए, और उन्होंने उनके जाने के बाद जिस समय उनसे मुक्त हुए उन्होंने सबसे पहले उनके प्रतीक हटाए। और उन्होंने जिनका धर्म वो भी किया था, धर्म परिवर्तन भी किया या आइडियोलॉजिकली उनका ब्रेन वॉश किया, उनको भी वापस सही दिशा में लाए। भारत एक ऐसा देश है जिसने बहुत लंबे साल तक 70, 72, 75 साल तक ये गलती की। और आज प्रधानमंत्री जी ने बोला है, बहुत स्पष्ट बोला है कि ये जितने भी वो हैं गुलामी के चिन्ह हैं, मैकॉले ने जो गुलामी की मानसिकता भर दी अंग्रेजों ने, पूरे एक षड्यंत्र के तहत भारत में भर दी। उनकी 3 चीजें थी, देखिए, इंग्लिश, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उनको सिर्फ नौकर बनाना था। आज लोग, आप किसी भी टीवी डिबेट में देखेंगे, क्या बोलते हैं? नौकरी कितनों को मिल रही है। बिल्कुल। नौकरी का अर्थ देखिए क्या होता है, नौकर बनना। हमारी मानसिकता ये बन गई कि हम नौकर बनना चाहते हैं और नौकर बन के अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। जैसे कोई यहां पे झाड़ू लगा रहे हैं तो हम उसे बड़ी नीच दृष्टि से देखते हैं, पर यही पढ़े लिख के लोग अमेरिका जाके झाड़ू लगाते हैं। वहां पे रोबोटिक झाड़ू होंगे, वहां पे थोड़े अच्छे कपड़े पहन के झाड़ू लगाएंगे, पर झाड़ू लगाएंगे और अपने आप को कहेंगे कि मेरा बेटा तो अमेरिका रहता है, मेरा बेटा तो कनाडा रहता है, मेरा बेटा तो इंग्लैंड रहता है, यूरोप में रहता है। आप सोचिए मानसिकता कैसी बना दी। यह मानसिकता बनाई कि जो अंग्रेजी बोल रहा है वो विद्वान है, जो एजुकेशन है वो इंग्लिश की एजुकेशन ही विद्वान बनाती है, ऐसा, जो कि सबसे गलत चीज है। और जितनी बुराइयां, इसके कारण से जितनी बुराइयां पश्चिम सभ्यता में थी, उस भाषा के साथ साथ उस संस्कृति में जो बुराइयां थी, वो सब बुराइयां हमने अपने ऊपर उड़ेल ली, अपने ऊपर लाद ली, और हम वही बुराइयों को लेकर हम अपने आप को विद्वान समझते हैं। और उसने सिर्फ ट्रिपल ई ने, इंग्लिश, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इन 3 चीजों ने हमारी भारत की पूरी जो कहें कि जो आधारमूल ढांचा था वो खराब कर दिया। संस्कृति इसलिए नहीं चाहिए कि हमें संस्कृत बोलनी आनी चाहिए। संस्कृति इसलिए चाहिए कि जिस दिन हम अपनी संस्कृति पे गर्व करने लग गए, जो देश अपनी संस्कृति पे गर्व करता है हमेशा वही विकसित हुआ है। नहीं, हिंदू राष्ट्र ही है। अगर जब तक हम इन लोगों की, छोटी छोटी लोगों को तूल देते रहेंगे तब तक हमें समझ नहीं आ रही। भगवान राम जिस समय आए और जिस समय अयोध्या में जब उन्होंने सत्ता संभाली तो सबसे पहले उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया जी। और अश्व पर अपनी धर्म ध्वजा लहराई अयोध्या की, कि अब जो भी इस ध्वजा को गिराएगा वो धर्म के पक्ष में, जो हमारी ध्वजा के सामने झुक जाएगा वो धर्म के पक्ष में है। तो आज ये धर्म ध्वजा हमने लहरा दी है। अब जो इस ध्वजा के खिलाफ बोल रहा है वो अधर्म के पथ पे है, और जो इस ध्वजा के समक्ष झुका हुआ है, जो इस ध्वजा के सानिध्य में
ध्वजा एक वृक्ष की तरह है, जैसे वृक्ष छाया देता है, ऐसे ही ध्वजा सानिध्य देती है। जैसे एक बड़ी सिंपल सी बात कहूं, जब हम पढ़ लिख रहे होते हैं, हमारे माँ बाप कहते हैं ना, बेटा तू कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं या खड़ी हूं, कहते हैं ना। आप जी। जिस समय पढ़ रहे थे, आपके माँ बाप ने या परिवार के लोगों ने कहा होगा ना, बेटा तू कर, आई एम गिविंग यू द बिल्कुल। बैक, कुछ होगा तो सिर्फ मुझे बता देना, कुछ सही या गलत होगा। होता है जिंदगी में, जी, बैकिंग होती है ना, बिल्कुल ध्वज सही। वो बैक होती है। ध्वज का जो वो होता है ना, स्तंभ, पोल जो होता है, वो हमारी बैकबोन की तरह होता है, जो हमें बैक देती है। तो धर्म ध्वजा वो हमें धर्म की बैकिंग दे रही है कि सही गलत उचित अनुचित, द राइटियसनेस। आज हमें एक शब्द को, और प्रधानमंत्री जी को हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं से होते हुए, क्योंकि चीजें बड़ी जल्दी सोशल मीडिया पे फैलती हैं, तो हमें राजनीति वर्ड भी बदलकर इसका भी ना अर्थ, इसको भी धर्म नीति करना चाहिए। जो एप्रोप्रिएट वर्ड जो चाणक्य ने यूज किया वो धर्म नीति था, राजनीति कभी नहीं किस इतिहास में प्रयोग किया गया। ओके। मतलब जहां पर सबके सब में समानता हो, समान मंत्रो समिति समानम, ये हमारी संस्कृति है। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम देवो भागम यथा पूर्वे संज्ञा नाना उपास्ते, सबको संगठित होकर साथ लेकर चलने की ये हमारी संस्कृति है। हम भेदभाव ऊंचा नीचा जात पात इसमें नहीं, हम समान मंत्र की बात करते हैं, समिति समानम की बात करते हैं। तो हमें यहां पे जो धर्म के लक्षण है वो है दया क्षमा शील संतोष धैर्य। बट जहां पे हम सेक्युलर वर्ड यूज कर देते हैं, वहां पे क्या आ जाता है कि धर्म निरपेक्ष हो गए। धर्म निरपेक्ष हुए मतलब जहां पे धर्म के दया क्षमा शील संतोष के गुण नहीं है, जहां पे क्या आ गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जहां पे ये अधर्म के गुण आ गए। तो सोचिए कितना बड़ा आप अपनी सोसाइटी में ही एक गैप क्रिएट कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को ये वाला परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है कि लोगों को समझ आए कि हम राजनीति नहीं कर रहे, हम धर्म नीति। पॉलिटिक्स का जो अर्थ है, टिक्स कहते हैं कीड़े को, और पॉली कहते हैं मल्टीपल कीड़े जो खून चूसने वाले होते हैं। जी। जब वो होता है ना खटमल, खून चूसते हैं इंसान का, जोंक लग जाती है, खून चूसते हैं। जी, जी, तो सर। पॉलिटिक्स जो है वो, दैट इज नॉट द एप्रोप्रिएट वर्ड। तो आपको क्या लगता अगर है सोक्रेटिस इसी को, धर्म नीति में सेकुलर शब्द डिक्शनरी से ही निकाल देना चाहिए? सेक्युलर शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर सेक्युलर है तो इट शुड बी सेक्युलर हिंदू नेशन, नॉट सेक्युलर नेशन। सेक्युलर हिंदू नेशन वेयर इट इज इक्वल फॉर, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू ही तो है। जैसे कहते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान मतलब जो उनके हिसाब से जो पाक है, जो पाक, जो सारे उस स्थान पे रहते हैं, स्थान मतलब स्थान, संस्कृत का शब्द है, जो उस स्थान पे लोग रहते हैं वो पाक हैं। तो जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। बिल्कुल। बड़ी सिंपल सी बात समझिए ना। आपने किस कुल में जन्म लिया, आपने किस परिवार में, किस जात में जन्म लिया, वो मायने नहीं रखता। आप जिस धर्म ध्वजा के नीचे खड़े हैं वो धर्म ध्वजा भगवा है। तो जब आप उस धर्म ध्वजा के नीचे खड़े हैं, यहां तो उस धर्म ध्वजा की परछाई से हट जाइए। भारत के कोने कोने में 35 जो 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, वो सारे भारत में आते हैं और वहां पे इस धर्म पताका की छाया है। अच्छा, और आप जो ये इसके मानते नीचे हैं है कि इसी वो धर्म हिंदू है, ध्वजा के लिए वो देश हिंदू में है। जो घुसपैठी है वो खतरनाक है इस धर्म ध्वजा के लिए? आप ये मानते हैं? वो जो शायद अंदर बांग्लादेश घुसाए ही इसलिए गए हैं, वो घुसाए ही इसलिए गए हैं कि ग्रेजुअली उनको जो अपना मकसद पूरा करना है, वो एक मकसद के तहत है यहाँ पर। तो ना तो हम चाहते हैं कि भारत का कोई व्यक्ति किसी और देश में जाके घुसपैठ करे, ना हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में कोई घुसपैठ करे। आप अपने यहाँ खुश रहिए, हम अपने यहाँ खुश हैं। मेहमान जब तक मेहमान है तब तक अच्छा लगता है। मेहमान जब घर में आकर बैठ जाए और जाने का नाम ले, जी। 2 दिन 4 दिन के लिए मेहमान आएगा तो हम उसे बहुत आवभगत करेंगे। पर अच्छा, मेहमान अगर जी। घर में आकर बैठ जाए तो उसे निकालकर बाहर फेंकना बहुत जरूरी है। वो काम आप योगी जी पड़ोसी हैं, मेहमान कर बन रहे के हैं। आइए। एसआईआर पूरे देश में लागू हो रहा है। योगी जी ने जी, जी, साफ जी। कर दिया है कि यूपी में डिटेंशन सेंटर में डिटेक्ट करेंगे, डिटेंशन सेंटर डालेंगे और फिर बाहर का रास्ता दिखा देंगे अवैध घुसपैठियों को। योगी जी का यही बिल्कुल, सबसे बड़ा बिल्कुल। कदम यूपी में। क्या आपको लगता है, क्या ये योगी जी का यही कदम बंगाल से ममता दीदी जी की आंखों के सामने अवैध घुसपैठियों को बाहर निकाल फेंकेगा? इसका बिल्कुल, कुछ असर ये देखने को सब मिलेगा हमारे, यूपी से बंगाल में? कविता जी, ये बहुत जल्दी आपको पूरे देश में देखने को मिलेगा। लोगों ने ऑलरेडी जाना शुरू कर दिया है। जी। धर्म ध्वजा लहरा चुकी है।
ये अश्वमेध यज्ञ शुरू हो चुका है। अधर्मी अपने टुकड़ियां ले लेकर यहां से भागेंगे। जो अधर्म की ध्वजाएं जो लहरा रही हैं, वो धीरे धीरे गिरनी शुरू हो गई हैं पूरे देश में। अब ये बस बयानबाजी तक वो कहते हैं ना, बयानवीर रह गए हैं। और ये बयानवीरों का अब कोई वो नहीं है कि हम ये बना देंगे, हम वो बना देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। इनका कोई अब अस्तित्व नहीं रहेगा। ये बयानबाजी दे दे के थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट जरूर करेंगे। और मुझे लगता है आपकी और हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि इनके बयानों को तूल ही ना दिया जाए, बिल्कुल इग्नोर किया जाए। इग्नोरेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। किसी को अगर बेइज्जत करना है, किसी को छोटा दिखाना है, उसकी जो भी बयान कर रहा है उसको नकार दो, उसको इग्नोर करो। जितना इग्नोर करेंगे उतना ही वो लोग छोटे पड़ेंगे। उनकी बातों को हम अगर बड़ा लेकर उस पर डिबेट करेंगे तो हमें लगता है हम खुद उनको तूल दे रहे हैं। देने की आवश्यकता नहीं है।